हेलो, स्वागत है आपका डेल्टा साइंस क्लासेस में। जैसा कि आप लोग केमिस्ट्री का 2 सेट मिल चुका होगा और आप लोग बढ़िया से इस सेट को लगा रहे होंगे और आपको काफ़ी हेल्पफुल हो रहा होगा। आपका जो प्रिपरेशन है बिहार बोर्ड का जो काफ़ी अच्छे से चल रहा होगा, ये उम्मीद करते हैं। और आप लोग डेल्टा साइंस क्लासेस से जुड़े होइएगा और बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर करके आप लोग का जो प्रिपरेशन है इसमें बूस्ट मिलेगा, है ना। तो आज हम थर्ड सेट लेकर के आए 30 क्वेश्चन का। आप लोग बढ़िया से देखिएगा और कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा और आपको प्रिपरेशन में ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए हम आज सेट नंबर 3 को डिस्कस करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसमें एक बेल आइकन आ रहा होगा, उसको आप क्या कीजिए ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो यहाँ पे डलेगा आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं 30 क्वेश्चन का ये सेट। देखिए, आपको इसी टाइप का सेट मिलता रहेगा ताकि आपको जो प्रिपरेशन हो रहा है बिहार बोर्ड का, उसमें काफ़ी आपको हेल्पफुल मिले। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंजाइम सार। एंजाइम क्या है? एंजाइम आपको पता होगा, आप लोग पढ़े होइएगा। तो एंजाइम एक टाइप का क्या है, प्रोटीन है। एंजाइम्स क्या है, एक टाइप्स का प्रोटीन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। देखिए, कुछ जो क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करने वाला होगा, जहां पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वो हम सब कुछ डिस्कस करेंगे ताकि आपका जो रिवीजन साथ साथ होता रहे और क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है क्वेश्चन, Which of the following does not give aldol condensation? बोला इसमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जो अल्डोल कंडेंसेशन को शो नहीं करता है। तो आप लोग पढ़े होगा अल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है। अल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, अल्डोल कंडेंसेशन। तो क्या बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव अल्डोल कंडेंसेशन। इसमें चारों में से कौन ऐसा ऑप्शन है जो अल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। देखिए, अल्डोल कंडेंसेशन देता कौन है, देखिए एल्डिहाइड, एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। ऐसा एल्डिहाइड और कीटोन जिसके पास कम से कम क्या हो, एक अल्फा हाइड्रोजन हो, वो क्या देगा, अल्डोल कंडेंसेशन को अल्डोल कंडेंसेशन देगा, अदरवाइज वो नहीं देगा। अब बताइए ये क्या है, मिथेनॉल है। तो मिथेनॉल का फॉर्मूला कैसा होता है, एक कार्बन और इसमें एल्डिहाइड, ये मिथेनॉल बोलते हैं इसको। इसका कॉमन नेम फॉर्मल्डिहाइड भी होता है। अब देखिए इथेनॉल, इथेनॉल का मतलब क्या है, ईथ का मतलब 2 कार्बन, तो 2 कार्बन हो गया, तो ऐसा हो जाएगा। देखिए CH3CHO, इसको क्या बोलेंगे, इथेनॉल बोलेंगे। ये क्या है, प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन का मतलब 3 कार्बन और उसमें एक क्या है, कीटोन। तो देखिए ऐसा बनेगा CH3COCH3, ये क्या है, प्रोपेनॉन। और ये क्या है, प्रोपेनॉल, मतलब 3 कार्बन का एल्डिहाइड, CH3CHO। अब देखिए ये क्या है, एल्डिहाइड है, ये क्या है, कीटोन है, एल्डिहाइड, और ये भी एल्डिहाइड है। तो अब बताइए अल्डोल कंडेंसेशन देता कौन है, वैसा एल्डिहाइड कीटोन जिसके पास कम से कम क्या हो, एक अल्फा हाइड्रोजन है। अब आपको पता होगा कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। देखिए जैसे मान लीजिए ये है, इस कार्बन के, जिस कार्बन की बात हो रही है फंक्शनल ग्रुप, उसके बगल में जो कार्बन होगा क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन। और उस अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा वो क्या कहलाएगा, अल्फा हाइड्रोजन। जैसे देखिए ये एक फंक्शनल ग्रुप है, इसके बगल में कार्बन है और बगल के कार्बन पर कितना हाइड्रोजन है, 3, तो इसके अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा 3। अब देखिए ये फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड और इसके बगल में कितना कार्बन है, एक कार्बन लगा हुआ, इसका हाइड्रोजन कितना है, 2, तो अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बस समझ में आया। अब देखिए ये फंक्शनल ग्रुप, अगर इसको आप बनाइएगा इसको, तो ऐसे बनेगा, कीटोन ऐसे बनेगा, ये है आपका कीटोन। गौर से देखिएगा अल्फा हाइड्रोजन हम कैसे देखते हैं। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप मतलब ये कीटोन है, कीटोन के बगल वाले कार्बन क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन, और इस पे कितना हाइड्रोजन, 3 और 3 6, तो अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 हो गया। अब बताइए क्वेश्चन क्या बोल, अब देखिए यहाँ पे इसके बगल में कार्बन ही नहीं है, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा।
बात समझ में? तो क्वेश्चन बोला कि इसमें से कौन चारों में से है जो अल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो अल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। बात समझ में? इसका ऑप्शन कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। बाकी ये तीनों क्या करेगा? अल्डोल कंडेंसेशन देगा। तो आप याद रखिएगा, अल्डोल कंडेंसेशन कहां देखेंगे? वैसा एल्डिहाइड और कीटोन जिसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी जाकर के अल्डोल कंडेंसेशन देखा जाएगा। बात समझ में? चलिए इसको देख लीजिएगा अच्छे से, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि ये RCOG Br2, ये CCl4 RBr AgBr और CO2 बन रहा है। तो बोला जा रहा है कि ये किस टाइप का रिएक्शन है। तो आप याद रखिएगा, ये आप देखिए नेमिंग, जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े होइएगा तो नेमिंग रिएक्शन को आपको याद रखना है। नेमिंग रिएक्शन आपको याद रखना है, बहुत हेल्पफुल होता है। चलिए द रिएक्शन ये दिया हुआ है, बोल रहा है कि यहां से क्या क्या बना। देखिए अगर इसको आप बनाइएगा तो ऐसे बनेगा, ये O, ये Ag और ये Br2 और यहाँ पे क्या CCl4। तो यहाँ से देखिए क्या बन गया, यहाँ से एक तो RBr, ये प्लस और ये माइनस, और यहाँ से एक Br चला गया तो क्या बना, यहाँ से देखिए ये Br ऐसे टूटेगा, एक प्लस में और एक माइनस में। तो ये माइनस के साथ क्या चला गया, AgBr। अब देखिए अब यहां से क्या हो गया, CO2 ये निकल गया, ये क्या होगा प्लस और ये माइनस, और देखिए सॉरी ये माइनस और ये क्या होगा प्लस, तो ये क्या हो गया CO2 निकल गया, माइनस और प्लस क्या हो गया डबल बॉन्ड, तो यहां से निकल गया क्या CO2। बचा क्या देख लीजिए, यहाँ पे R माइनस और यहां से क्या बचा, एक R माइनस ये बचा, तो क्या हो गया RBr। ये रिएक्शन है और ये एक टाइप का नेमिंग रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन है। तो आप इसको क्या करिएगा, याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, हुन्स-डीकर रिएक्शन। हुन्स-डीकर रिएक्शन ये है। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, अगर ये आपको मैकेनिज्म नहीं पता है तो क्या कीजिए डायरेक्ट याद रख लीजिएगा कि यहाँ पे ये क्या बनेगा, RBr बनेगा और CO2 और AgBr बनेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, हुन्स-डीकर रिएक्शन है। ठीक है, याद रखिएगा ये मैकेनिज्म है, थोड़ा देख लीजिएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। इसमें से कौन है जो पैरामैग्नेटिक है। पहले आपको पता होना चाहिए कौन सा कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ठीक है, अब पैरामैग्नेटिक कैसे देखते हैं, वैसा ऑर्बिटल जो क्या हो, अनपेयर्ड हो, वैसा ऑर्बिटल जो अनपेयर्ड है उसको क्या बोलेंगे। जैसे देखिए ये अनपेयर्ड है, ये अनपेयर्ड है, तो अनपेयर्ड जिसके पास हो इलेक्ट्रॉन वो क्या कहलाएगा, पैरामैग्नेट है। जिसके पास पेयर हो मतलब जो भी ऑर्बिटल हो वो फुल फिल हो या उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ये सब क्या कहलाएगा, डायामैग्नेटिक कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, डायामैग्नेटिक कहलाएगा। और जो पैरामैग्नेटिक होगा वो क्या होगा, कलरफुल होगा। जैसे मान लीजिए हम ऐसे कर लेते हैं, जैसे ये 1 1 1, इसके पास क्या अनपेयर्ड है, मतलब ये पेयर नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, पैरामैग्नेटिक कहलाएगा, पैरामैग्नेटिक कहलाएगा। बात समझ में। और जो पैरामैग्नेटिक होगा वो कैसा होता है, कलर होता है, उसके पास कलर होता है। लेकिन जो डायमैग्नेटिक होता है कैसा होता है, कलरलेस होता है, उसके पास कोई भी कलर नहीं होता है ना। ये डिफरेंशिएशन है कि डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, पैरामैग्नेटिक कलर होता है उसके पास और डायमैग्नेटिक के पास कलरलेस होता है, कलर नहीं होता है। बस समझ में। अब इसमें से बोल रहा है कि कौन सा पैरामैग्नेटिक है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं कैसा है। देखिएगा जो भी ऑप्शन दिया हो ना, ऑप्शन दिया हो उसमें से आप कोई एक पकड़ लो और वहां से चेक कर लो कि वो पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है। जैसे ये वाला है, ये है। अब देखिए इसके CO ये कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो यहां पर निकेल के पास भी क्या होगा, कोई भी चार्ज नहीं होगा, 0 चार्ज होगा। समझ में आ गया। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। अब निकेल का कितना होता है एटॉमिक नंबर
28 होता है। देखिए क्या होता है, मैग्नीज, फेरम, कोबाल्ट, निकेल, तो कितना होता है 28 होता है। अब 28 हुआ होता है तो इसका कैसे लिख सकते हैं 4s2 और 3d8। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आता है, ठीक है। ऐसे करते हैं 4s2 और 3d8। अब क्या कीजिए, इसका ऑर्बिटल बनाइए। 3d को पहले रखिए, 1 2 3 4। d के पास कितना ऑर्बिटल होता है 5, और p के पास 3 होता है, और इसके पास कितना होता है 1 होता है। अब देखिए d के पास कितना इलेक्ट्रॉन है 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके पास कितना है 2 है। यहाँ पे क्या होगा, कोबाल्ट एज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड बिहेव करेगा। तो क्या होगा, देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन उड़ के यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला भी उड़ के कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, खाली हो गया। ये क्या हो गया, खाली हो गया। तब बताइए यहाँ पे खाली है, ये भी खाली है, ये पूरा भर गया, तो बताइए पैरामैग्नेटिक होगा क्या, नहीं होगा। ये पैरामैग्नेट नहीं होगा, ये क्या है, डायामैग्नेट है, ठीक है। उसी टाइप से यहाँ पर देख लीजिए, पहले सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर। इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिएगा, आपको याद रहना चाहिए। देखिए ये साइनाइड पे 1 माइनस होता है, कितना होता है 1, तो बताइए किसका निकालना है, निकिल का। तो निकिल को क्या कीजिए x मान लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा -1 × 4, और इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। तो बताइए x की वैल्यू कितना आएगा, देखिए माइनस माइनस इधर क्या जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 - 2, तो प्लस में 2। मतलब निकिल पे कितना आ गया चार्ज, प्लस में 2 आ गया। अब बताइए, देखिए थोड़ा सा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, कैसे लिखिएगा 4s2 और 3d8। अब बताइए +2 का मतलब क्या है, +2 का मतलब क्या हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या बचेगा 4s0 और 3d8 बचेगा। अब बताइए इसका ऑर्बिटल बनाते हैं। ये है आपका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये क्या है 4s, और ये है आपका 4p। देखिए इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। किसके पास, देखिए इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा ताकि आपको कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। अब देखिए 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है। अब एक बात देखिए, ये जो साइनाइड होता है ना, साइनाइड ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। इसका मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा। क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन नहीं रहा। ऐसा क्यों होता है, देखिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, पेयर कर देता है। बात समझ में। अब देखिए तो बताइए ये भी पेयर होगा क्या, मतलब ये भी क्या होगा, डायामैग्नेटिक ही होगा। क्या होगा, डायामैग्नेटिक ही होगा, डायामैग्नेटिक। अब बताइए यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन बचा क्या, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अब नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अब नहीं है, तो क्या होगा, डायामैग्नेटिक। तो ये भी क्या होगा, कलरलेस, ये भी क्या होगा, कलरलेस। अब देखिए एक बार ये क्वेश्चन कर लीजिएगा ना, तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन में दिक्कत ही नहीं होगा। जहाँ पे कलरलेस पूछा गया हो या कलर पूछा होगा तो आप इसी टाइप से चेक करके बता सकते हैं, समझ में। चले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब देखिए क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है, -1, तो ये -1 तो कितना हो जाएगा, -4। अब देखिए हमको -2 लाना, तो यहाँ पे क्या करूँ, +2 रख दूँ। ये निकालने का तरीका, अगर नहीं भी निकालना तो देख लीजिए, चेक कर लीजिए। जिसका निकालना उसको क्या मान लीजिए x, और क्लोरीन पे -1 होता है तो 4 इतना हो जाएगा, और इक्वल टू में क्या दिया हुआ है -2, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए +2, और जैसा वो है वैसा ही है। अब यहाँ पे क्या होगा देखना, देखिए ये जो क्लोरीन है ना, वीक लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड है। तो हम इसका वो बनाते हैं, 28 है निकिल का, और इस पर +2 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा 4s0 और 3d8। ऐसा क्यों लिखे हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन s में से जाएगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जाता है। बात समझ में है ना। चलिए अब हम यहाँ पे बनाते हैं ऑर्बिटल। देखिए 1 2 3 4 5, और यहाँ पर 4s, और इधर है 4p, 4s 3d। अब देखिए कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये लिगेंड कैसा है, लिगेंड है वीक लिगेंड। कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं कर सकता है।
अगर मान लीजिए पेयर नहीं किया तो क्या बचेगा, अनपेयर्ड बचेगा। अनपेयर्ड बचा तो कैसा हो जाएगा, ये कहलाएगा पैरामैग्नेटिक। क्या कहलाएगा, पैरामैग्नेटिक कहलाएगा। इसका मतलब ये कलरफुल होगा। कैसा होगा, कलरफुल होगा। बात समझ में, इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। समझ में, चलिए देख लीजिए क्वेश्चन को, हम हर तरीके से ज्यादा डिटेल्स में एक्सप्लेन कर दे ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज प्यूरिफाइड बाय हुप्स प्रोसेस। हुप्स प्रोसेस से किस मेटल का प्यूरिफाई किया जाता है। आपको पता होना चाहिए जब हुप्स प्रोसेस हम यूज करते हैं ना, तो एल्युमिनियम को 99.9% तक हम इसको क्या कर सकते हैं, प्योर कर सकते हैं। कितना, 99.9% जो है एल्युमिनियम का प्यूरिफिकेशन किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। किसका, एल्युमिनियम का प्यूरिफिकेशन किया जाता है। किस प्रोसेस से, हुप्स प्रोसेस से। तो याद रखना एल्युमिनियम जो है प्यूरिफाइड किया जाता है किससे, हुप्स प्रोसेस से। क्वेश्चन को ना बढ़िया से देखिएगा, कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए बोला कि इसमें से कौन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज लोएस्ट। बोला ये चारों ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो मैग्नीज का सबसे कम या लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इस चारों में से किसका है ना, ऑक्सीडेशन नंबर इस चारों में मैग्नीज का सबसे कम किस में है, यही पूछा है ना। तो चलिए निकालने का तरीका देखिए, एक ऑक्सीजन पर कितना होता है, -2, तो 4 पे कितना होगा, -8। सल्फर पर कितना होता है, +6। और अब देखिए हमको टोटल 0 करना था, यहाँ पे क्या रख दिए, प्लस में 2 रख दिए। ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप क्या कीजिए, देखिए जिसका निकालना है उसको क्या कर लीजिए, x मान लीजिए। सल्फर का कितना होता है, प्लस में 6। एक ऑक्सीजन पे -2 तो 4 पे कितना, और ओवरऑल जोड़ के कितना आता है, 0 आता है। तो ये क्या हो जाएगा, देख लीजिए, ये जाएगा तो 8 और माइनस में 6 कितना आ जाएगा, प्लस में 2। तो इस पे कितना आया, प्लस में 2 आया। देखिए हर क्वेश्चन का आप अगर पढ़े होइएगा तो बार बार ये निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं। चले अब देखिए एक ऑक्सीजन पर कितना होता है, -2, तो 2 पे कितना होगा, -4। अब बताइए हमको टोटल कितना करना है, 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस में 4। तो यहाँ पर मैग्नीज का कितना, +4। अब देख लीजिए एक ऑक्सीजन पे -4 तो कितना होगा, 4 पे -8, और यहाँ पे जो 0 करना था कितना हो जाएगा, प्लस में 8। अब देखिए 3 मैग्नीज का कितना आता है, 8, तो 1 पे कितना आएगा, 8/3, मतलब 2 पॉइंट समथिंग होगा, 2 पॉइंट समथिंग, कैसे 2.6 के आसपास आएगा। 3 दूना 6 बचा कितना, हाँ 2.6 क्या, मतलब 2 पॉइंट समथिंग होगा। अब देखिए एक ऑक्सीजन पे कितना होता है, -2, तो ये प्लस में -14, ये प्लस में 14। देखिए 2 पे है प्लस में 14, तो 1 पे कितना होगा, प्लस में 7। बोल रहा है कि सबसे कम, इसमें सबसे कम किसका है, लोवेस्ट मैग्नीज का। तो बताइए यहाँ +2 है, यहाँ +4 है एक का, और एक का यहाँ प्लस में 2.6 है। तो बताइए सबसे कम कौन है, तो सबसे कम है इस वाले में मैग्नीज का, कितना, +2। इससे सब तो ज्यादा ही है ना, देखिए +4 है, 2 पॉइंट समथिंग है, और यहाँ पे +7 है, एक मैग्नीज का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज कलरलेस। अब देखिए यहां पर बोला क्या है, कलरलेस। इसका मतलब क्या दिखाना है, डायमैग्नेटिक। क्या दिखाना है, डायमैग्नेटिक। जो डायमैग्नेटिक होगा वही क्या होगा, कलरलेस। तो आप देख लीजिए, देखिए कॉपर का कितना होता है, 29। अब इसको लिखिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आना जरूरी है। कैसे लिखते हैं, 4s2 और ये 3d9। अब ये ओरिजिनल में होता कैसा है, 4s1 3d10। अब देखिए एक प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो क्या हो गया, 4s3 3d10। एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो क्या बचा, 3d10 बचा। ये समझ में। आप बताइए आप कि ये डी में कितना ऑर्बिटल होता है, 5, और पांचों का पांचों क्या है, फूल है। 1 2 3 4 और ये 5। इसका मतलब क्या है, यही डायमैग्नेटिक है।
डायमैग्नेटिक का मतलब कलरलेस, इसके पास कलर नहीं है। चलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे कर लिए, यही ऑप्शन सही हो गया, लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक और चेक कर लेते हैं कि ये डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, अब बताइए निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है 28, तो कितना होगा देख लीजिए, प्लस में 2 है तो 4s 2 3d 8, अब 2 जाएगा तो क्या बचेगा 3d8। अब d में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 10, है कितना 8, इसका मतलब ये क्या है पैरामैग्नेटिक, बाकी कोई भी डायमैग्नेटिक नहीं है, सब क्या है ये डायमैग्नेटिक है, बाकी सब क्या है पैरामैग्नेटिक। और देख लीजिए इसका कितना होता है 27, तो ये निकाल लीजिए कोबाल्ट प्लस 2, इसको कैसे लिखेंगे 4s2 3d7, 2 निकाल जाएगा तो बताइए 2 निकलेगा तो क्या बचेगा d में 7, और d में होता है कितना 10, है कितना 7, तो ये क्या है सब है पैरा, ये भी पैरा, ये भी पैरा। इसको भी चेक कर देते, देखिए होता है 26, अब 3 चला गया तो देखिए 4s लिखने का तरीका 4s2 3d6, अब बताइए यहां से 2 जाएगा, एक यहां से जाएगा तो क्या बचेगा 4s 3d5, अब d में होता कितना है 10, है कितना 5, तो ये भी क्या है पैरामैग्नेटिक है। समझ में आया? इसी टाइप से आपको चेक करना है और आंसर निकाल लेना है। समझ में आया कि नहीं? चले क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज डायमैग्नेटिक। अब देखिए वहां पे क्या बोला कलरलेस है, यहां पे क्या बोल दिया डायमैग्नेटिक, मतलब यहां भी आपको वही चीज निकालना है, सेम चीज, बात समझ में। तो देखिए क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 24, तो लिख लीजिए 24। यहां पर देखिए क्या होता है 4s2 और 3d4, एक्सेप्शन है ये 4s1 3d5, कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है प्लस में 3, अब 3 निकालना तो बताइए कहां से निकलेगा, एक यहां से और 2 यहां से, तो क्या बचेगा देख लीजिए 4s0 और 3d2 यहां से, तो 3 बचा। अब 3 बचा तो क्या है d में कितना होता है मैक्सिमम 10 रख सकते हैं, कितना 3 है, मतलब ये पैरा है, पैरा है। हमको खोजना क्या है डाई, मतलब ये भी नहीं। वेनेडियम का क्या होता है स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, ये होता है 23, देखिए +2, लिखने का तरीका 4s2 3d3, अब कितना निकालना 2 यहां से निकल गया तो क्या बचा d में 3, मतलब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये भी क्या है पैरा है। हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, आप अच्छे से इसको सीख लीजिएगा ताकि आपको बहुत बेनिफिट हो। यहां से 4-5 क्वेश्चन आता है, 3 कम से कम आता है ये। देखिए स्कैंडियम का कितना होता है 21, देखिए लिखने का सीखिए कैसे लिखा जाता है, 21 को क्या लिखेंगे 4s2 3d1, कितना निकालना है 3 निकालना है, 3 निकालना है। अब 3 निकालना, देखिए यहां से 2 निकल जाएगा, एक यहां से निकल जाएगा, मतलब नीचे जो बचा पीछे जो बचा सिर्फ किसका बचा आर्गन का, और 4s0 3d0। अब आर्गन कैसा है इनर्ट गैस, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा, और आर्गन का पूरा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहां पर कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, अनपेयर्ड नहीं है, इसका मतलब पेयर्ड है, मतलब ये क्या है डायमैग्नेटिक। समझ में? देखिए 21 होता है ना, तो 3 तो यहां लिख दिए, मतलब इससे पहले क्या है ये पूरा आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इस सब में पीछे आर्गन है, लेकिन जब यहीं अनपेयर्ड है तो पीछे तो पेयर्ड है, तो यहीं पे पता चल गया, लास्ट से पता चल गया, यहाँ लास्ट से नहीं पता चला तो आर्गन बच गया, तो क्या हो गया डायमैग्नेटिक। देखिए आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, ये क्या है डायमैग्नेटिक। आया समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, बोल रहा है कि अर्थ पे सबसे ज्यादा मेटल कौन पाया जाता है, तो ये आपको याद होगा एल्यूमिनियम ऐसा मेटल है जो अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। लेकिन यहां पे क्वेश्चन बोला जाता कि द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट या ऑन अर्थ क्रस्ट, तो ये हो जाता क्या ऑक्सीजन हो जाता, ये क्या हो जाता ऑक्सीजन।
धरती पे या अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज्यादा एलिमेंट जो पाया जाता है वो क्या है? ऑक्सीजन। लेकिन अगर मेटल का बात किया जाए, मेटल का, तो क्या है? एल्युमिनियम है। बात समझ में? चलिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना है। मेटल जब पूछे तो एल्युमिनियम, और जब एलिमेंट पूछे तो क्या बताना? ऑक्सीजन। समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ है, बोल रहा है इसमें कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। देख ले, पहले लिखा क्या है, पहले इसको एक बार सही से हम लिख लेते हैं। ये En थ्राइस, ये ट्वाइस, SO4, ये है थ्राइस। अब देखिए, जिसका निकालना है क्या कीजिए, उसको x मान लीजिए। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा? x मान लीजिए, जिसका निकालना है प्लस। अब देखिए इस पे चार्ज 0 होता है तो 0 × 3। अब ये क्या है? दुगुना है तो दुगुना कर दिए। फिर अब इसका निकालना तो उससे पहले क्या लगा दिए? प्लस। अब देखिए एक सल्फर सल्फेट पे क्या होता है? -2 चार्ज, तो कितना है? 3 है। ये हो गया। ओवरऑल क्या होता है? टोटल चार्ज मिला के आंसर कितना आना चाहिए? 0। इस सबको जोड़ कर कितना आ गया? 0। अब देख लीजिए कितना है, ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करके? 2x हो जाएगा, ये 0 है, यहाँ पे क्या बचेगा? -6 = 0। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6/2। तो ये क्या आ गया? +3, मतलब इसका आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। 3 है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। ये समझ में आया? इस टाइप से आप निकाल लीजिएगा, बहुत आसान है इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी में 3 है। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है? द नेम ऑफ द कंपाउंड, ये इसको क्या बोला जा रहा है? ये जो लिखा हुआ ये क्या है? ऐसा बोला जा रहा है, ये क्या है? तो आपको पता होना चाहिए, ये है एक टाइप का अल्कोहल नहीं है। क्या है ये? फिनॉल है। ऐसा, ये दोनों एक ही चीज है। स्ट्रक्चर बना के लिखेंगे तो ऐसा, नहीं तो ऐसा। ये क्या कहलाएगा? फिनॉल है। ये क्या है? फिनॉल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? फिनाइल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अल्कोहल, आप ये OH देके अल्कोहल मत मार दीजिएगा, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है? वुड स्पिरिट इज नोन एज, वुड स्पिरिट को याद रखिएगा मिथेनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिथेनॉल बोलते हैं। फॉर्मूला होता है मिथेनॉल का फॉर्मूला ऐसा। इसको मिथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं और मिथेनॉल भी बोलते हैं। वुड स्पिरिट को मिथेनॉल भी बोलते हैं, ठीक है? देख लीजिएगा अच्छे से। इसको ग्रेन अल्कोहल बोलते हैं, ग्रेन अल्कोहल है ना। इसका इथेनॉल का मतलब होता है CH3CH2H। एसीटोन को बोलते हैं, देखिए एसीटोन को ऐसे बोलते हैं CH3COCH3। इसको क्या बोलते हैं? एसीटोन बोलते हैं, है ना। कीटोन का एसीटोन। बेंजीन है तो बेंजीन ऐसे है, ठीक है? देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बता रहे हैं, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन सबको देखिएगा और कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फिनॉल इज कन्वर्टेड इनटू सैलिसल्डिहाइड। बोल रहा है कि इसमें से कौन सा रिएक्शन है जिसमें क्या होता है कि फिनॉल जो है किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सैलिसल्डिहाइड में। तो आपको याद रखना है फिनॉल कैसा होता है? ऐसा होता है। ये है आपका फिनॉल, ये क्या है? फिनॉल है। और इसका रिएक्शन हम कराते हैं CHCl3 प्लस में क्या रख दिए? NaOH। तो यहां से देखिए क्या बनता है, ये आपका है सैलिसल्डिहाइड, ये OH और यहां पे C डबल बॉन्ड H, या ऐसे भी लिखा हो सकता है। ये इसका आंसर हम लिख रहे हैं यहां पे, रुकिए। ये है आपका फिनॉल के ऊपर
ऑर्थो पोजीशन पर क्या लग जाए, CHO, ऑर्थो पोजीशन पे क्या लग जाए, CHO, तो ये क्या कहलाता है, सैलिसल्डिहाइड। ये क्या है, सैलिसल्डिहाइड। बस अब देखिए, जब फिनॉल का रिएक्शन CH3NOH के साथ कराएंगे तो सैलिसल्डिहाइड बनेगा। तो इस क्वेश्चन को, इस टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं रीमर टीमन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रीमर टीमन रिएक्शन बोलते हैं। आप इसको याद रखिएगा, डायरेक्ट आपके बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा और आंसर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल इज डिस्टिंग्विश्ड बाय, बोल रहा है कि हम प्राइमरी मतलब 1 डिग्री मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को हम कैसे अलग करेंगे, कैसे पहचानेंगे, किस मेथड से पहचानें कि ये पहला है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ये 3 डिग्री अल्कोहल है। तो याद रखिएगा, तीनों ऑक्सीडेशन मेथड, विक्टर मेयर मेथड, लुकास रिएजेंट, ये सभी मेथड से अल्कोहल को हम पहचान सकते हैं कि ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी है और ये टर्सरी है। समझ में, ये तीनों ये मेथड है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, विक्टर मेयर्स मेथड या लुकास रिएजेंट, ये तीनों मेथड से हम क्या कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी इसको बोलते हैं 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये क्या है 3 डिग्री, क्या है अल्कोहल। बात समझ में आया? ये तीनों मेथड से हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग पहचान सकते हैं कि ये अल्कोहल पहला है, दूसरा है। ये क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक आयन, इसमें से कौन आयन है जो डायमैग्नेटिक, अभी भी आया था पीछे क्वेश्चन, सेम उसी टाइप से करना है। इसमें से कौन डायमैग्नेटिक है, मतलब जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हो, या तो पेयर हो या खाली हो। देखिए कोबाल्ट का कितना होता है एटॉमिक नंबर 27। अब देखिए यहां पर कितना है, प्लस में 2, तो क्या होगा बताइए, क्या लिखेंगे 4s2 3d7। अब देखिए 2 निकल गया, 2 निकल जाएगा तो क्या बचेगा 4s0 3d7। अब देखिए कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन है। हम देखिए बार बार एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, एक एक्स्ट्रा आ गया, रुकिए 7 है तो ऐसे करेंगे 1 2 3 4, ये हो गया। अब बताइए क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, अनपेयर्ड है, तो अनपेयर्ड है, तब बताओ पैरा होगा क्या, मतलब डाई होगा क्या, नहीं होगा। ये अनपेयर्ड है तो क्या है, पैरा है। समझ में, इसी टाइप से देखिए इसका होता है 28, तो ये देखिए +2, तो क्या हो जाएगा 4s2 3d8। देखिए ये 4s0 हो गया, 3d8 हो गया। अब बताइए यहाँ पे 7 था तो यहाँ तक था, अब बताइए एक 8 यहाँ तक आ जाएगा। इसको हम अगर बनाए तो ऐसे बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी भी क्या है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या हो गया, पैरा हो गया। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आपको अच्छे से आ गया होगा तो डायरेक्ट यहाँ से हम कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कितना है 10 होता है, लेकिन है कितना 8, तो अनपेयर्ड है। 10 होता है तो है कितना 7, तो ये भी क्या है अनपेयर्ड है। देखिए इसके पास कितना है 29 प्लस में 2, कैसे लिखेंगे 4s 3d9। अब देखिए इसके पास एक्सेप्शन होता है, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए +2 है तो इसमें से एक यहां से जाएगा, एक यहां से जाएगा, तो क्या बचेगा 4s0 3d9। ये अभी भी क्या है अनपेयर्ड है, क्योंकि 10 होना चाहिए, है कितना 9, इसका मतलब क्या है अनपेयर्ड है। ये भी क्या है पैरा। अब देखिए जिंक का क्या होता है 30, तो जिंक का कितना होता है 30 + 2 4s2 3d10। तो देखिए 2 चला गया
तो क्या बचा बताइए, डी में कितना होता है 10, और 10 का 10 है, इसका मतलब इसके पास अनपेयर्ड नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। सिंपल से आपको समझना है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ से, 7 अनपेयर्ड, 8 अनपेयर्ड, 9 अनपेयर्ड, 10 पेयर्ड मतलब डायमैग्नेटिक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, इस टाइप का 3-4 क्वेश्चन हो गया। तो मुझे लग रहा है कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक कैसे पहचानेंगे, देखिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ गोल्ड मेटल। देखिए अगर गोल्ड एलिमेंटल फॉर्म में है, अगर गोल्ड एलिमेंटल फॉर्म में है, एलिमेंटल फॉर्म मतलब अकेला है, सिर्फ Ag है, इसके पास ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है 0। लेकिन बोला है कि गोल्ड मेटल जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, तो याद रखिएगा इन जनरल कॉमनली जो Ag का है वो ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, प्लस में 1 होता है। क्या होता है, प्लस में 1 होता है। और कभी कभी Ag जो है सिल्वर +3 भी होता है। समझ में, 3 टाइप का होगा। गोल्ड अगर एलिमेंटल फॉर्म में है तो इसके पास ऑक्सीडेशन नंबर 0 जब अकेला होता है। अगर कॉमनली इन जनरल Ag का मतलब सिल्वर का कितना होता है +1, और कभी कभी +3 भी होता है। तो यहाँ पर तो +3 दिया नहीं है, क्या दिया है +1, 0, -1 होता नहीं है, 0 एलिमेंटल फॉर्म में होता है। तो याद रखिएगा इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन, प्लस में 1 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन, इसका ऑप्शन हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा। याद रहेगा, ये तीनों ऑप्शन है, आप देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे +1 और +3 दोनों होता, लेकिन यहाँ पे दिया ही नहीं है, तो क्या करेंगे, इसका हम सिर्फ +1 मारेंगे, बाकी ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा। बात समझ में। चलो क्वेश्चन नंबर 17। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, आपको याद होना चाहिए कि विनेगर क्या होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन विनेगर। विनेगर जो होता है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। विनेगर को क्या बोला जाता है, सिरका बोला जाता है। विनेगर को सिरका बोला जाता है। और विनेगर, आप फास्ट फूड खाते होइएगा ना, तो वहां पे ज्यादातर विनेगर यूज किया जाता है ना, जिसमें एसिड, उसमें एसिड मिला रहता है, लेकिन बहुत कम परसेंटेज रहता है, इसलिए आपको उतना परेशान नहीं होना है ना। तो उसको दूसरा नाम क्या है, सिरका, और उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विनेगर। तो बोल रहा है कि विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो याद रखिएगा एसिटिक एसिड पाया जाता है। कौन सा, एसिटिक एसिड पाया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। देखिए इसके पास कितना कार्बन हो गया, 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितना हो गया 4, और COO है ना, ऐसा कुछ करके है, तो ऑप्शन हो जाएगा। ये होगा नहीं होगा। ये फॉर्मिक एसिड है, ये एसिटल्डिहाइड है, ये भी नहीं होगा। नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, इसमें से कोई है ही नहीं। देखिए ये अगर बनता भी तो यहाँ पर ये एसिड हो गया, 2 कार्बन हो गया, यहाँ पर एक ही होना चाहिए था, ये ऐसे करके तब होता, मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला। इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड बोलते हैं। याद रहेगा क्या होता है, CH3COOH, ये क्या कहलाता है, एसिटिक एसिड। याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन 80 नंबर, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज केनिजारो रिएक्शन। बोला इसमें से कौन है जो केनिजारो रिएक्शन शो करेगा। देखिए केनिजारो रिएक्शन कहाँ शो करता है, वैसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, वो क्या शो करता है, केनिजारो रिएक्शन शो करता है। वैसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, वो क्या शो करता है, केनिजारो रिएक्शन। याद रखिएगा 2 ही है एल्डिहाइड, इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड। बताइए यहाँ पर कोई हाइड्रोजन है क्या, नहीं है, तो एक ये भी शो करेगा और
फॉर्मल्डिहाइड, ये क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? बेंजल्डिहाइड। और क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। और क्या? फॉर्मल्डिहाइड, या इसको मिथेनल भी बोलते हैं, मिथेनल। यही दो है जो केनिजारो रिएक्शन शो करेगा, जिसके पास एल्डिहाइड, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब बताइए, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है 3 है, इसके पास कितना है? अल्फा हाइड्रोजन 3 है, तो ये भी नहीं करेगा। इसके पास भी है, ये भी नहीं करेगा। इसके पास भी बगल के कार्बन पे 2 है, तो ये भी नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ देगा। समझ में? बहुत आसान क्वेश्चन है, केनिजारो रिएक्शन देख लीजिएगा, ये इसका थ्योरी है, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बहुत आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन है 89। इन अ कंपेरिजन 0.1 m solution of glucose, the differentiation in freezing point इतना, देखिए ये दोनों सेम ही है, ये दोनों का अमाउंट क्या है? सेम है, और MgCl2 सोल्यूशन है। तो बोल रहा है कि कंपेयर कीजिए कि ये जो अमाउंट दिया हुआ है, दोनों का अमाउंट क्या है? सेम है, लेकिन इसमें क्या है? ग्लूकोज है, और इसमें क्या है? MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड है। तो बोला जा रहा है कि कंपेयर कीजिए कि दोनों का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा, या होगा तो कितना ज्यादा होगा और होगा तो कितना कम होगा। देखिए फ्रीजिंग पॉइंट का एक फॉर्मूला होता है, डेल TF KF MI। देखिए ये तो क्या है? ये कांस्टेंट है। M तो दोनों में सेम है। M क्या है? देखिए ये फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला है, KF कांस्टेंट है, M दोनों में सेम है, और I होता है वांट ऑफ फैक्टर। अब देखिए अगर जिसमें I की वैल्यू ज्यादा होगा वही ज्यादा होगा, उसी का क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब देखिए ये ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज का I जो है कितना होता है? 1 होता है। वांट ऑफ फैक्टर कितना होता है? 1 होता है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज कोई आयंस नहीं है, तो वो ब्रेक नहीं होगा, तो डायरेक्ट ग्लूकोज का वांट ऑफ फैक्टर कितना हो जाता है? 1 होता है। अब देखिए MgCl2 ये कैसे टूटेगा? देखिए ये 2 प्लस इस पे जाएगा और 2Cl माइनस होगा। तो देखिए यहां पे I कितना होगा? I हम कैसे निकालते हैं? देख लीजिए, यहां पे कितना मोल है? 1 और यहां पे 2, तो कितना हो जाएगा? 1 + 2 कितना हो गया? 3। यही क्या कहलाएगा? वांट ऑफ फैक्टर। अब बताइए इसका 1 है तो इसका कितना आया? 3, मतलब इसका 3 गुना ये हुआ क्या? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। समझ में आया? तो बताइए इसका अगर 1 है तो इसका कितना है? 3 गुना है, तो क्या हो जाएगा? अबाउट 3 टाइम्स। अगर दोनों का कंपेयर किया जाए तो इसका अगर 1 होगा तो इसका कितना होगा? 3 होगा, मतलब इससे ये MgCl2 जो है उसका 3 गुना फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो लिखा है अबाउट 3 टाइम्स। बाकी ये सब अबाउट ट्वाइस तो होगा नहीं, अबाउट 6 नहीं होगा, अबाउट सेम नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। तो याद रखिएगा मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन जो है, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। बाकी ये तीनों क्या करता है? टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है, याद रखिएगा टेम्परेचर डिपेंडेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्या कह रहा है? What will be the degree of dissociation of 0.1 m MgNO3 solution if want of factor इतना? देखिए क्या कह रहा है? MgNO3 twice। ये कैसे टूटेगा? देखिए ये टूटेगा आपका Mg+2 और 2NO3 माइनस। अब देखिए जब टाइम t 0 था तो क्या था? ये 1, ये क्या था? 0 0। जब ये देखिए इसमें से कोई अल्फा निकल गया तो यहाँ पे क्या 1, तो ये 1 अल्फा और ये कितना हो जाएगा 2 अल्फा। अब इस सबको जोड़ दीजिए, वही क्या हो जाता है? वांट ऑफ फैक्टर।
पॉइंट ऑफ फैक्टर को आई बोलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या 1 माइनस आई मतलब अल्फा, प्लस में ये अल्फा और ये क्या है 2 अल्फा, ये कट गया तो क्या बचा 1 प्लस 2 अल्फा बचा। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये जो अल्फा क्या कहलाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो आई का वैल्यू कितना है 2.74 और ये -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 अल्फा। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 1.74 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू अल्फा। देखिए यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस मतलब 2.74 में से -1 गया कितना बना 1.74 डिवाइडेड बाय ये वाला 2, ये अल्फा। अब ये जो अल्फा का वैल्यू आएगा ये कितना आएगा पॉइंट में, कैसे देखिए 2 ये कितना हो गया 2 अटे 16 और 2 सते 14, ये 0.87 आ गया। लेकिन क्या पूछ रहा है परसेंटेज में, तो क्या कीजिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा परसेंटेज, तो ये कट जाएगा तो क्या बचा 87% हो गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। ये देख लीजिएगा पॉइंट ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे, ये डायरेक्ट फार्मूला है या आप ऐसे कर सकते हैं, प्रोसेस से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला भी लगा दीजिएगा अगर बन जाए तो। हाँ क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, इसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन है तो याद रखिएगा फ्लोरीन और सबसे वीक बॉन्ड आयोडीन। ये ऑर्डर होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये होता है ऐसे, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ठीक है याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Xc इन XcF2, इसमें हाइब्रिडाइजेशन किसका Xc इसका कितना है, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितना होता है 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 बन गया तो कितना बचा 2 बन गया तो कितना बचा 6 इलेक्ट्रॉन बचा, और वो 6 इलेक्ट्रॉन क्या एज ए लोन पेयर, देखिए 6 है 2 बॉन्ड बन गया तो कितना बचा 6, तो 1 2 3 4 5 क्या हो गया sp3d 3 4 1 5 कौन है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, विच वन इज सॉरी ये ठीक है, विच वन इन द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इस चारों में से सबसे मजबूत या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, यही पूछा है बस। तो याद रखिएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है क्लोरीन, ब्रोमीन फिर आयोडीन, तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा फ्लोरीन का। ठीक है फ्लोरीन का सबसे ज्यादा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो याद रखिएगा डायरेक्ट ये अगर ऑर्डर याद है तो। 25 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि ओलियम इज कंपोज्ड ऑफ H2SO4 एंड विच कॉन्स्टिट्यूएंट, जब ओलियम बन जाएगा किसके साथ H2SO4 और किसके साथ मिलकर के क्या बनेगा ओलियम बन जाएगा। तो देखिए एक कॉन्टेक्ट प्रोसेस होता है H2SO4 बनाने का कॉन्टेक्ट प्रोसेस, देखिए तो कैसे बनेगा सल्फर का ऑक्सीजन के साथ क्या बनेगा SO2, फिर SO2 का रिएक्शन करा दीजिए हाफ O2 के साथ तो क्या बन जाएगा SO3, SO3 के साथ H2O डाल दीजिए तो क्या बन जाएगा H2SO4, और H2SO4 के साथ SO3 मिला दीजिए तो बन जाएगा H2S2O7, यही क्या कहलाता है यही है ओलियम, यही क्या है ओलियम, यही क्या कहलाएगा ओलियम कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बताइए SO3 के साथ में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओलियम का ये फॉर्मूला भी याद रख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 26 हाँ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, देखिए जीरो ऑर्डर का रिएक्शन होता है तो टी हाफ क्या होता है देख लीजिए, ये ए नॉट इक्वल टू क्या डिवाइडेड बाय क्या होता है 2 के, मतलब ये जो टी हाफ है इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसेंट्रेशन। यहाँ पे कोई दिया हुआ हाँ टी हाफ ए का है, ठीक है ये गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, डायरेक्ट इसका ए का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ऑप्शन नंबर ए जाएगा। ये फॉर्मूला तो देख लीजिएगा 26 क्या है 26 है
द रेट एट विच सब्सटेंस रेट्स डिपेंड्स अपॉन इट्स। कह रहा है कि रेट जो है सब्सटेंस का किस पे डिपेंड करता है, तो याद रखिएगा एक्टिव मास। किस पे? एक्टिव मास पे डिपेंड करता है। क्या? रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट्स, जो सब्सटेंस रिएक्ट करेगा तो उसका जो रेट है किस पे डिपेंड करेगा? एक्टिव मास पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? फॉर ए रिएक्शन A+2 भी इतना इतना, तो बोल रहा है प्लस DC अपॉन DT का वैल्यू इक्वल टू क्या है? KA और ये है B। बोला इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? तो जब ऐसा दिया हो रेट ऑफ रिएक्शन तो याद रखिएगा इसका पावर क्या है? 1 और इसका पावर क्या है? 1। तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 2। तो यही क्या कहलाएगा? ऑर्डर। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा 2। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी होगा। इस टाइप का जब दिया हो तो इसका पावर क्या कर दीजिएगा? जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज पैरामैग्नेटिक। देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, तो इसी में से बोला कि कौन सा पैरामैग्नेटिक है। तो देख लीजिए ये है कॉपर, तो कितना होता है? 29। कॉपर का कितना होता है? 29। तो 4s2 3d9। अब इसमें 2 निकालना है तो 2 यहाँ से निकलेगा, ऐसे इसका कॉपर का जो निकालता है कैसे निकलता है? 4s1 3d10। लेकिन 2 निकालना है तो 2 यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से एक यहाँ से, तो क्या बचेगा? 4s0 3d9। क्या बोला? पैरामैग्नेटिक, तो यही हो जाएगा। यही क्या है? पैरामैग्नेटिक। मतलब इस पे पूरा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें पेयर्ड है, तो ये डायमैग्नेटिक, ये भी डायमैग्नेटिक, ये भी डायमैग्नेटिक। तो आंसर क्या होगा? कॉपर, ऑप्शन नंबर 30। आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का नाम क्या है? विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल होता है। स्कॉर्बिक एसिड किसका होता है? विटामिन सी का। ठीक है। थायमिन किसका होता है? विटामिन B1 का। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो आपका यहीं पे 30 क्वेश्चन का सीरीज ये जो चल रहा है अभी, ये 3rd सीरीज का आज लास्ट क्वेश्चन था 30 नंबर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपका प्रिपरेशन अच्छे से चल रहा